प्रारूप 17C भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। यह प्रारूप काफी महत्वपूर्ण है और इस बार इस पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है कि इसे मतदान अभिकर्ता को अवश्य रूप से हस्तगत कराएंगे। तो देखिए, यह इसे भरने में काफी सावधानी रखेंगे और संपूर्ण लेखा जोखा को प्राप्त कर ही इसको भरेंगे। पीठासीन पदाधिकारी ये सारे कार्य पहले कर सकते हैं। विधानसभा का नाम और नंबर लिख देंगे। निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा संघ राज्य जो भी है इसमें भर देंगे। यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम इसे भर देंगे। अब इस मतदान केंद्र पर जो प्रयुक्त किए गए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, उसका जो सीरियल नंबर है, इनग्रेव नंबर, उसे लिख देंगे। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या जो लिखी हुई होगी मतदाता सूची में, उससे अंकित कर देंगे। अब यहाँ पर है कि प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी किसमें, मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या जो P2 के पास होती है, उस रजिस्टर से आप इस संख्या को लिख लेंगे। जो अंतिम होगा क्रम संख्या, उसको लिख लेंगे। उसके बाद ये जो नियम 3 है, नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का भी निश्चय। यदि ऐसा कोई केस आता है तो उसको भी आप इसमें दर्शाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर एक मतदाता है जो कि मत देने से इनकार कर दिए, तो उनका हमने यहाँ जिक्र कर दिया कि एक मतदाता है। इस कारण से यहाँ पर कुल वोटर कितने हैं, 763, और इसमें से एक जो मतदाता है उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया, तो हमने एक यहाँ पर अंकित कर दिया। नियम 49MA के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या तो शून्य है। ऐसा कोई घटना हमारे बूथ पर नहीं हुआ तो शून्य हमने लिखा। नियम 49MA-D के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी, तो कोई परीक्षण मत भी यहाँ पर हमारा नहीं दिया गया, तो यह भी शून्य है हमारा। तो एक जो है सिर्फ विनिश्चय मत देने से इनकार किया गया, एक घटना ये घटा जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर एक कर दिए। अब है घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। तो कोई परीक्षण मत तो है ही नहीं, तो उसे हमें घटाना नहीं, यहाँ क्या किया हम लोगों ने, शून्य कर दिया। यदि वैसा रहता हम लोग यहाँ पर लिखते कि कुल मतों की संख्या इतना और इतना घटाने के बाद और जो है सो आपका प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या, यानी कि जो ये संख्या टेस्ट वोट का रहेगा और प्रारूप 17A में जो मतदाता टेस्ट वोट दिए हैं उसका जो क्रम संख्या रहेगा उसको यहाँ पर अंकित करना पड़ेगा, यदि 49MD के तहत में कोई यदि टेस्ट वोट डालते हैं तब। अन्यथा की स्थिति में यह जो है नील रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, जीरो लिखा। यहाँ पर हमारे पास में कोई ऐसा घटना नहीं हुआ है। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, अब जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए यानी कि तो सरल क्रमांक हो जाएगा। जो मतदाता सूची में उस जो टेस्ट वोट डाले हैं उनका जो सरल क्रमांक है वो यहाँ पर अंकित हो जाएगा। इस अभ्यर्थी को टेस्ट वोट डाला गया वो यहाँ डाल देंगे, और मतों की संख्या, यदि एक टेस्ट वोट किया गया तो एक, यदि दो व्यक्ति द्वारा किया गया तो दोनों का हम लोग दे देंगे, दो दे देंगे। तो हमारे जो बूथ है उस पर ऐसा कोई टेस्ट वोट नहीं डाला गया है, तो हम लोग इसे नील या शून्य कर देंगे। अब है 6 नंबर, देखिए, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, यानी हमारे ईवीएम में जो वोट पड़ा, हमारे कंट्रोल यूनिट द्वारा जो वोट प्रदर्शित किया जा रहा है वो है 762, जबकि हमारे मतदाता रजिस्टर में कितना है, 763। तो एक जो है यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मतदान देने से इनकार किया, मत देने से इनकार किया, तो एक ये हो गया। तो ये तो चूंकि रजिस्टर में एंट्री हो गई इनकी, इसलिए 763 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने मत दिया ही नहीं, तो हमारे कंट्रोल यूनिट में कितना मत पड़ा हुआ है, 762। देखिए ये 763 में 1 घट जाएगा, ये साथ में हम लोग आगे क्लियर करेंगे, तो कितना संख्या आ जाएगा, इसमें भी 762 ही रहेगा। ये जब हम लोग इसमें संख्या घटा देंगे तो यह भी 762 हमारा शो करेगा और यह भी 762 ही शो करेगा, कोई अंतर नहीं है। इसलिए देखिए 7 नंबर में कहता है, क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 के सामने यथा दर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 2, 3, 4 से मेल करती है अथवा देखने में कोई विसंगति पाया गया है। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि ठीक है, ये एक है यहाँ पर और एक यहाँ बढ़ा हुआ है, तो जब इसको हम इससे माइनस करते हैं क्या, 762 हमारा संख्या आता है। ईवीएम में हमारा वोट कितना है, 762, तो दोनों हमारा क्या कैलकुलेशन मैच कर गया। इसी प्रकार से यदि इसमें 4 में भी इस प्रकार का रहता, टेस्ट वोट दिया हुआ रहता,
तो जो 2 है, 2 में तो फिर ये अंतर पर आता, इसका भी डबल वोटिंग होता, तो यह भी इसमें जुड़ जाता, तो यह भी माइनस किया जाता। माइनस करने के बाद यानी कि 3 और 4 में जो वोट पड़े हैं वो 2 से माइनस करने के बाद ईवीएम में रिकॉर्ड यानी 6 से मेल खाना चाहिए। 6 से यदि मेल खाता है तो कोई विसंगति नहीं है। इस कारण से हम लोगों ने इस कॉलम में लिखा कि कोई विसंगति नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारा मेल खा रहा है। अब 8 नंबर पर चलते हैं। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मत पत्र नियत 49P के अधीन जारी किए गए। हमारे मतदान केंद्र पर किन्हीं को जो है सो मत पत्र जारी नहीं किया गया, तो हम लोगों ने यहाँ नहीं भर दिया। निवेदित मत पत्रों की संख्या कुल 20 प्राप्त होती है, तो हम लोगों ने 20 लिख दिया। इसमें प्रयोग में लाए गए प्रपत्र, निर्वाचकों को जारी किए गए प्रपत्र, अप्रयुक्त और वापस किए गए प्रपत्र। तो अब चूंकि प्रयोग में तो कोई नहीं लाया गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नील या 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और अप्रयुक्त और वापस किए गए का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने यहाँ से डिटेल भर दिया। देखिए यहाँ डिटेल हम लोगों ने भरा ही है कि कितना मुझे मिला है, वो भर दिया था। और निर्वाचकों को जारी किया तो 0 है, तो 0 हमने भर दिया। और अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो इतना क्रम से इतना क्रम तक हमें प्राप्त था, कुल 20 हम लोग वापस कर दे रहे हैं। अब है 10 नंबर पेपर सील का लेखा क्रम संख्या। तो इससे पहले जो हम लोग पेपर सील लेखा तैयार किए थे उसके आधार पर ही हम लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो हमें 4 पेपर सील लेखा मिला था, यानी 4 ग्रीन पेपर सील मिला था, उसको हम लोगों ने यहाँ अंकित कर दिया। अब इसके बाद क्या है, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। देखिए अब इसमें नंबर 1 है आपका प्रदाय की गई प्रयोग हेतु पेपर सील, कुल संख्या कितना था, 4। कहाँ से कहाँ तक वो हमने भर दिया, कहाँ से, पेपर सील लेखा से। प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या हम लोगों ने एक व्यवहार में लाया था, या पेपर सील लेखा में पहले से लिखा हुआ है। कौन सा सरल क्रमांक था, यह सरल क्रमांक था, उसे हमने भर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गए अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या 3, यह भी पेपर सील में पहले से मेंशन किया हुआ है आपके द्वारा। तो कहाँ से कहाँ सरल क्रमांक था उसे भी हम लोगों ने लिख दिया। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो, तो क्षतिग्रस्त हमारे कोई नहीं हुए थे, एक हमने अच्छे से प्रयोग कर लिया था और 3 वापस कर दिया था, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। इस कारण से यहाँ पर कोई विवरणी हमने नहीं भरा है। इसके बाद हम लोग स्थान का नाम दे देंगे, चुनाव की तारीख दे देंगे, मतदान केंद्र पर उपस्थित जो पोलिंग एजेंट्स हैं, मतदान अभिकर्ता हैं, उनका हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर ले लेंगे। फिर पीठासीन पदाधिकारी अपना दस्तखत और मुहर कर देंगे यहाँ पर। और इसका जो पार्ट 2 है इसमें कुछ भी नहीं भरा जाएगा, क्योंकि यह काउंटिंग पर्पस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके द्वारा सिर्फ जो फॉर्म 17C है उसका भाग 1 भरा जाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से फॉर्म 17C भर पाएंगे।